नाज़रीन, मोटरवे पुलिस की जानिब से एक नया जो हदायत नामा है जारी किया गया है। जो ड्राइवर हजरात एक स्पीड लिमिट उसकी खिलाफ वर्जी अगर करेंगे तो अब सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, उनके खिलाफ जो है वो FIR का इंदराज भी किया जाएगा। जो भी हाइपर ओवर स्पीडिंग करेगा तो वो उसको हम कार्रवाई भी करेंगे, FIR भी देंगे, गाड़ी भी बंद होगी। बहुत सारे लोगों को जो ओवर स्पीडिंग करते हैं उन्हें नहीं पता होता, समहाउ किसी इमरजेंसी में वो रोड के ऊपर निकलते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं। आपका जो रिस्क होता है एक्सीडेंट का उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। किस स्पीड लिमिट पर जो है वो कितनी लेन मोटरवे होगी तो उस पर क्या फ़ाइन होगा और क्या स्पीड लिमिट है, और अगर कम लेन है किसी मोटरवे की तो उस पर जो है वो कितना फ़ाइन होगा और FIR कहाँ पे जाके दर्ज होगी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस की जानिब से एक नया जो हदायतनामा है जारी किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग अब मोटरवे पे सफ़र करेंगे और जो ड्राइवर हजरात एक स्पीड लिमिट जो पहले भी मुकर्रर है उसकी खिलाफ वर्जी अगर करेंगे तो अब सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR का इंदराज भी किया जाएगा। ये ख़बर इस वक्त मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया चैनल्स पर लगी हुई है, तो इसकी तस्दीक करने के लिए और इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आज मोटरवे पुलिस के सीनियर अफसर सेक्टर कमांडर SP शहबाज आलम साहब M3 के सेक्टर कमांडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो इतला इस वक्त है हमारे पास कि 150 की स्पीड लिमिट है और जो ये क्रॉस करेगा उसके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया जाएगा, तो ये अब क्या इसको थोड़ा बताएं कि ये पहली बात है, ये दुरुस्त है, ये क्या कैंपेन है और ये क्यों करना पड़ा है? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं नाज़रीन को इस हवाले से ब्रीफ़ कर सकूं और उसकी रीज़न्स बता सकूं कि किस वजह से हमने जो हमारे रिस्पेक्टेड IG रिफ़त मुख्तार राजा साहब ने और हमारे सीनियर कमांड ने ये डिसीजन लिया कि नेक्स्ट टाइम जो भी हाइपर ओवर स्पीडिंग करेगा लाइक मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर के तो वो उसको हम 279 की कार्रवाई भी करेंगे, FIR भी देंगे, गाड़ी भी बंद होगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस चीज़ हवाले से क्लियर करता जो ओवर स्पीडिंग ये हमेशा से ही जितनी भी हमारी ट्रैफिक की वायलेशंस उसमें वन ऑफ द सीवियर वायलेशन, और सीवियर वायलेशन इसलिए है कि इसके जो कॉजेज़ हैं, जो रिपरकशंस हैं वो बड़े हॉरिबल हैं। लाइक एक्सीडेंट जब होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं तो जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्यों होता है उसकी चंद रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स हमने आइडेंटिफाई की, उसके ऊपर हमने रिसर्च की कि किस तरह हम इस ओवर स्पीडिंग के जो ट्रेंड है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये नाज़रीन की नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द कैजुअल्टीज़ एंड फर्टिलिटीज़ almost 54% ऑफ द ग्लोबल इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लोबल फर्टिलिटीज़ रिगार्डिंग द रोड एक्सीडेंट्स। 54% एक्सीडेंट जितने भी दुनिया में हो रहे हैं उसमें इनअप्रोप्रिएट स्पीड कंट्रीब्यूट कर रही है। उसमें ओवर स्पीडिंग गाड़ी भी वाली गाड़ियाँ भी हैं और उसमें स्लो मूविंग भी हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह जो इफ़ेक्ट होते हैं ओवर स्पीडिंग करने की वजह से, बहुत सारे लोगों को जो ओवर स्पीडिंग करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि जब वो टाइम मैनेज नहीं करते या समहाउ किसी इमरजेंसी में वो रोड के ऊपर निकलते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं तो ओवर स्पीडिंग जो है वो लाइक आपका जो रिस्क होता है एक्सीडेंट का उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। लाइक ड्राइवर अब 140-150 पे जा रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ही इज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम टू रिएक्ट अगर कोई हर्डल उसके सामने आ जाती है, और जो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लाइक वो जब 120 पे जा रहा है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम है, लेकिन जब वो ओवर स्पीड है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, उसको ब्रेक लगाते हुए ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा और उसकी कोलिजन या क्रैश का ख़तरा ज़्यादा होता है।
फिर सेकेंडली जो रिएक्टिव टाइम होता है इसका ब्रेक लगाने का ड्राइवर का, वो बड़ा कम हो जाता है, बड़ा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलर्ट होना पड़ता है। जो थर्ड जो रीज़न है, ओवर स्पीडिंग की वजह से आप अपनी स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। आप लाइक जो गाड़ी ओवर स्पीड है और अगर वो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो अनस्टॉपेबल है। 110 120 गिवन स्पीड लिमिट पे आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली योर कार इज़ इन योर कंट्रोल। अदरवाइज़ ओवर स्पीडिंग में ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको फौरी तौर पे उसको कवर कर सकें उस डिस्टेंस को, इसलिए हमने इसके ऊपर वर्किंग की। तो इसमें सर हमारे यहाँ हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी टिकटॉक बना रहे होते हैं जिसमें स्पीड जो है मोटरवे पे उनकी 200 प्लस जो है वो रेस लगा रहे हैं उस वक्त, और ये वीडियोस अक्सर जो है सरफेस करती नज़र आती हैं। तो अब जो है वो इनको अगर आप पहले पकड़ते भी थे तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन होती थी कि आप सिर्फ जुर्माना करते थे जितना भारी, जिससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब जो है वो ये आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि अब आप इनको जो है वो रोक पाएंगे कि ये बिल्कुल इस चीज़ से बाज आ जाए? देखें, ये चीज़ें रेसिप्रोकल होती हैं। जस्ट लाइक लास्ट टाइम हमने फ़ाइन्स इंक्रीज़ किए। फ़ाइन्स जितनी भी वायलेशंस के जो ऑलरेडी पहले फ़ाइन्स थे उनको हमने रिवाइज़ किया और उसको फ़ाइन्स को हमने इंक्रीज़ किया। जैसे हमने फ़ाइन इंक्रीज़ किया तो जो वायलेशंस है उसमें बड़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ आया है, क्योंकि हमारी रोड्स के ऊपर डेटरेंस क्रिएट हुई। लोगों को फियर हुआ कि भाई अभी वो फ़ाइन, हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो हमें थाउजेंड्स में फ़ाइन देना। पहले हंड्रेड्स में था, अब थाउजेंड्स में है। तो ये इसका इफ़ेक्ट हुआ। और सिमिलरली अब ओवर स्पीडिंग, पर्टिकुलरली अगर हम ओवर स्पीडिंग की बात करें तो इस हवाले से जो हमने ये स्टेप्स लिए हैं और ये हम इंटू लेटरेंस स्पीड अगर इनको हम इनेक्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर जो ओवर स्पीडिंग का ट्रेंड है उसमें भी ड्रास्टिकली चेंज आएगा। और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं वो एहतराम भी करते हैं इन कानून का, और जो नहीं करते तो उनके लिए फिर FIRs हैं और उनके लिए हैवी फाइन्स। तो ये सर इसकी थोड़ी वजाहत भी कर दें कि ये जो स्पीड लिमिट है, किस स्पीड लिमिट पर जो है वो कितनी लेन मोटरवे होगी तो उस पर क्या फ़ाइन होगा, और क्या स्पीड लिमिट है, और अगर कम लेन है किसी मोटरवे की तो उस पर जो है वो कितना फ़ाइन होगा, और FIR कहाँ पे जाके दर्ज होगी? जी, उसके जैसे ये मेरे पास लाहौर मुल्तान सेक्शन है M3 3 लेन मोटरवे है, तो इसके ऊपर स्पीड लिमिट 120 है। हम उसमें 10 किलोमीटर का मार्जिन देते हैं जिसमें ओवरटेकिंग और जो फ्लक्चुएशन होती है। देन 130 के बाद हम फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं। तो उसका हम फ़ाइन है 2500 उसका फ़ाइन है। लेकिन जब आप 150 क्रॉस करेंगे, 150 इज़ हाइपर ओवर स्पीडिंग, उस कैटेगरी में आ जाता है जिसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है रोड एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी चीज़ के तदारुक के लिए हमने ये स्टेप्स लिए हैं। और ना सिर्फ उन हाइपर ओवर स्पीडिंग करने वाले को डबल फ़ाइन होगा बल्कि उनके ख़िलाफ़ FIR भी चौक होगी, और मुतलका जो भी जिस भी एरिया में वो ओवर स्पीडिंग करेगा, जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस का वहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ FIR होगी और उनकी गाड़ी बंद होगी। तो ये सर ये बताएं कि अभी ये डायरेक्टिव जो है वो आया है या ये इम्प्लीमेंट हो गया है? आज जिस वक्त हम बैठे हुए हैं इस वक्त जो है वो FIRs का इंदराज का अमल शुरू हो चुका है? जी, अभी तो हम ब्रीफिंग स्टार्ट की है। जितने भी तमाम लोग हैं हमने बैनर्स आवेज़ा कर दिए हैं तमाम मोटरवेज़ पे, टोल प्लाजाज़ पे, सोशल मीडियाज़ पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडियाज़ पे हम ये इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद, इस ब्रीफिंग के बाद या इस अवेयरनेस के बाद फिर हम उसको प्रॉपर्ली इनेक्ट करेंगे और FIRs देना भी शुरू कर देंगे। बल्कि आप ये समझें कि अब से ही ऑनवर्ड FIRs का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो सर वैसे जो है वो इससे हट के इस प्रोग्राम से आपसे जो है वो एक क्वेश्चन करूँगा। इस वक्त मोटरवे पुलिस को जिस तरह हम अक्सर
جو پولیس ہے ان سے یہ سوال کرتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں کہ تاکہ معاشرے میں ہونے والے ہر بندے کا انٹریکشن نہیں ہے کہ موٹر وے پولیس جو ہے جو دیکھ رہی ہے وہ کوئی بندہ گھر بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا، جی جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ موٹر وے پولیس کو کون سے چیلنجز کا یا کس طرح کے یہاں پر کرائم کا اس وقت سامنا کرنا جو ہے روٹین میں پڑ رہا ہے؟ الحمدللہ چیلنجز تو دیکھیں ہر جاب میں ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، بٹ ہم اپنی ڈیڈیکیشن، اپنی جو ہمارا کلچر ہے اور اپنی جو آفیسرز ہیں اپنی شیئر ول کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کوئی بھی چیلنج ہو ہم اس کو میٹ کرتے ہیں، اور چیلنجنگ جاب میں ہی کام کرنے کا مزہ آتا ہے، چیلنجنگ انوائرمنٹ میں۔ تو کافی چیلنجز ہیں، جیسے دوسری فورسز کے ساتھ ہیں، ڈیفیشنسی آف اسٹرینتھ ہوتے ہیں، کچھ سورسز کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنے بھی ہمارے پاس سورسز ہیں اسٹرینتھ میں، اس میں ہم بہترین کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم ڈیلیور کرتے رہیں گے پبلک سروسز، جتنے بھی روڈ یوزرز آئیں گے اسی طرح ہیلپ کرتے رہیں گے اور اسی طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ جس طرح کی چوریاں ہوتی ہیں تو موٹر وے پہ بھی رابریز اور یہ کانسیپٹ ہے، کبھی اس طرح کے بھی کیس ہوئے ہیں؟ آلدو کہ جو موٹر ویز ہیں یہ دا موسٹ سیفسٹ پیسیج ہے پاکستان میں ٹریولنگ کے لیے، اور ہوتے ہیں اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، بٹ اس کو ہم اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کے، اور ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں، ہمارے اینٹی کرائم اسکواڈز ہوتے ہیں جو رات کو پیٹرولنگ کرتے ہیں، سینسٹیو پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، رات کو ہم جو پی ایس ویز کی مووی پوائنٹس ہیں ہم ان کی پراپرلی ان کو ہم چیک کرتے ہیں، اور ہائی ویز کے اوپر ہم سنیپ چیکنگ کرتے ہیں۔ سو یہ ہمارا یہ جو اقدامات ہیں یہ تمام روڈ یوزرز کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ ہمارے ساتھ سیکٹر کمانڈر M3 SP شہباز عالم صاحب موجود تھے، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ آپ کی جان بچانے کے لیے ہی کیا گیا ہے، اور آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کو اس کا زوم بھی ہوگا، اور آپ کو لگے گا کہ جرمانہ جتنا بھی ہے میں بھر سکتا ہوں، لیکن شاید آپ یہ افورڈ نہ کر سکے کہ آپ کو حوالات میں ایک رات گزارنی پڑے، اور وہاں پر ہی جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچ بھی نہ پائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اب سے اوور سپیڈنگ کا مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی سے اس کا کانسیپٹ بھی نکال دیں۔ یہ تھرل نہیں ہے، یہ کسی کی جان لے سکتی ہے، آپ کی جان لے سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔